हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने ये सारा पार्ट ये सब ख़त्म कर लिया था, ठीक है। आपको ये मैंने सारा ख़त्म करवा दिया था। अब सेकंड पार्ट में हमने स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस होती है, तो केमिकल रिएक्शन भी अलग अलग टाइप्स की होती है। तो वो सारे टाइप्स को हमने एग्जाम्पल के साथ पढ़नी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो पहले तो एक एग्जांपल के साथ आप समझ लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या दिया है, ये बीकर है, ठीक है। बीकर के अंदर आपको यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो आपको दिख रहा है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और अंदर इसमें कहाँ है, क्या है, वाटर है। वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला, तो यहाँ पे ना आपको ऐसे बबल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर इसमें प्रोसेस क्या हो रही है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिल करके क्या बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको कॉम्बिनेशन, एक्टिविटी तो आपने कर ली, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। देखो पहले तो यहाँ पे रिएक्शन दी वो देख लो, जो मैंने अभी आपको बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। और इसमें जो CaO है इसको हम क्विक लाइन भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, कई बार 1 मार्क्स में इसका फॉर्मूला और इसका जो नेम है ये भी पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए। वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर कॉमन नेम आपसे पूछे तो वो होता है स्लैक लाइम, ठीक है। केमिकल नेम पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉमन नेम पूछे तो स्लैक लाइम, ठीक है। तो ये तो वो रिएक्शन है जो हमने की। अब इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, पहले ये समझ लो। तो देखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट। मैंने आपको बताया था ये जो गिव राइज होता है इसके पहले जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारी रिएक्टेंट होती है। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और वो रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हमने मान लिया हमारे पास A+B है तो ये क्या बना लेगा, AB। अगर हमारे पास A+B+C है तो ये भी क्या बना लेगा, ABC। मतलब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये चाहे प्लस प्लस करके अलग अलग है लेकिन यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ गई बात। तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन हो गया, एक में इकट्ठा हो गया। तो ये देखो, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपस में मिक्स होके ये एक प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये वाटर दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे हम क्या बनाते हैं, बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो वो भी यहाँ पे प्रॉपर दी हुई है। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट एक ही रहेगा, रिएक्टेंट चाहे जितने होंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हो गई, और भी काफ़ी एग्जांपल्स दे रखी हैं आपकी। तो पहले हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ए सॉल्यूशन ऑफ द स्लैक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में हमने स्लैक लाइम प्रोड्यूस हुआ। तो इस स्लैक लाइम का यूज़ कहाँ किया जाता है, वाइट वॉश में, जो घर में दीवारों में जो कली वगैरह होती है ना, चूने से जो करते हैं उसमें होती है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, अब जब दीवार में कली कर देते हैं ना, या उसको दीवार को रंग देते हैं, तो क्या होता है, रंगने के बाद जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो हमने चूने में मिलाया था, देखो CaO में ये हमारा सूखा चूना था, इसमें हमने क्या मिला दिया था, इसमें हमने मिला दिया था वाटर, ठीक है, पानी मिला दिया था, तो ये क्या बन गया, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पानी के साथ है, ठीक है। अब इसको हमने घर की दीवारों में पेंटिंग में लगाया,
ठीक है। पेंटिंग में लगाने के बाद जब ये पेंट हो गया ना, तो ये एटमॉस्फेयर के किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। चलो आगे देखिए इसमें। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। पढ़ते पढ़ते ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि इतने सारे फॉर्मूले, बट आप डेली रूटीन में इसको समझोगे पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर 2 और 3 डेज वाइट वॉश, जब 2 से 3 दिन होते हैं वाइट वॉश में, तो उसमें शाइन आनी शुरू हो जाती है वॉल्स में, ठीक है। ये शाइन क्यों आती है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसके कारण, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपको कई बार ना पेपर में आता है आपको कि मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो वो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो उसी के कारण जो है एटमॉस्फेयर में चमक आ जाती है, सॉरी वॉल में चमक आ जाती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स दिए, जैसे कि आप कोयले को अगर जलाते हो तो कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, और जब कोई भी चीज़ जलती है तो किसके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से आपको एक और रिएक्शन दी है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब पानी बनता है तो वाटर का फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो आपको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर के वाटर बनाते हैं। तो आपने दोनों रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व किया कि रिएक्टेंट 2 है और एक प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट 2 है और एक प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, हम इसमें कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो कंबाइन हो करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1.4 को हमने ऑब्जर्व किया कि हमने क्या किया, उसमें जब हमने रिएक्शन की थी तो साथ में हमें ना कुछ हीट प्रोड्यूस हुई थी, मतलब हमें गर्म लगा था। ये हमने एक्टिविटी की थी ना यहाँ पर, ये वाला अब देखो हाथ से टच करके देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन हुई ना तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे हाथ को थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा था। तो जब कोई रिएक्शन हो और उसमें हीट प्रोड्यूस हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है आपने, ठीक है। कि रिएक्शन जब मिक्स होती है, किसी भी चीज़ से रिएक्शन हो रही है और उसमें हीट रिलीज हो रही है, मतलब जब हम उसको टच करें तो वो हमें गर्म लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपका नेचुरल गैस होती है जो मीथेन होती है ना, उसको नेचुरल गैस बोलते हैं। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, और ये क्या होती है, ये हीट प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं आपको, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जो रेस्पिरेशन है, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, मतलब जीवन जीने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से, ठीक है। तो जब हम उस खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जब हमने खाना खाया और उसका डाइजेशन हुआ, तो जब हम खाना खा रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जब वो डाइजेस्ट होता है वो क्या बन जाता है, सिंपलर बन जाता है, ठीक है। तो उस टाइम फॉर एग्जांपल हमने राइस, पोटैटो, ब्रेड, जो भी व्हाटएवर खाया हुआ है, उसके अंदर हमारे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। हमने खाना खाया, जो भी खाया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा गया तो वो जब मतलब सिंपल फॉर्म में गया तो कार्बोहाइड्रेट टूटा, तो वो क्या बन जाता है, वो जो है ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज बनता कब है, कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाना खाया ना उसमें ऑक्सीजन जाती है तब वो ब्रेक डाउन होता है, समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि वो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है
कंबाइन विद द ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस टाइम बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं रेस्पिरेशन को। देखो यहाँ पर ये साथ में रिएक्शन भी लिखना, यहाँ पे लिखा है ना C6H12O6, ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, मीन्स 6, ये रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, बैलेंस मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम रिलीज कर देते हैं, एनर्जी हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों जब कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं तो आप अपने नोज़ के पास अपना हैंड रखना, तो आपको देखना आपकी जो है रेस्पिरेशन, सांस जो है वो आपको गर्म लगेगी। इसका मतलब वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी। और जहाँ भी हीट प्रोड्यूस होती है हमने उसको क्या बोला है, हमने उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला है। क्लियर। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमारे पास आ जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कई बार मतलब डीकम्पोजिशन जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है, सब्जी वगैरह जब डीकम्पोज होती है, ठीक है, डीकम्पोजिशन होती है, डीकम्पोजिशन मीन्स वो सब्जी वगैरह को ख़राब होने लग जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उसको भी हम एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो कॉम्बिनेशन हमने क्या बोला था, A + B को हमने ऐड किया था तो AB बन गया था। अब डीकम्पोजिशन इसका क्या होता है, उल्टा होता है। कैसे होता है, AB मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक है और प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। मेरी बात समझ आ रही है ना, हमने बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा कर दिया है। यहाँ पर चाहे ABC लिख दो, ये तीनों इकट्ठे हैं और बाद में ये सारे क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम से समझ लो। यहाँ पर एक बर्नर लिया हुआ है ये और एक टेस्ट ट्यूब लिया है। टेस्ट ट्यूब में हमने डाला हुआ है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल में छोटे छोटे टुकड़े, उसको हमने गर्म किया। जब हमने उसको बॉईल किया तो यहाँ से कुछ गैसेस निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में तो फेरस सल्फेट से एक स्मेल आती है। ठीक है, तो वो स्मेल को आप ऑब्जर्व करोगे तो वो किसकी होती है, वो होती है आपकी फेरिक ऑक्साइड की। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन से पता लगाओ, फेरस सल्फेट मीन्स FeSO4, उसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद देखो फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 चीज़ें बनी। ये फेरस सल्फेट टूट के 3 चीज़ें बना रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमारे पास रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा बन रहा है, मतलब ये चीज़ हमारा टूट रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करके भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैं इसको भी बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो जहाँ पे हीट यूज़ कर रहे हैं ना, हम किसी चीज़ को गर्म करके डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जिसकी किसी चीज़ को गर्म करके हम तोड़ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो देखो एक तो पहले तो ये डीकम्पोजिशन हो गई सिंपल। कैसे डीकम्पोजिशन हो गई, यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन में भी कौन से टाइप की डीकम्पोजिशन है, तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन है, जहाँ पर हीट का प्रोड्यूस करके उसको 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ा जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्लियर, आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो आपको। नेक्स्ट, अगर हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया, ये पता कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जब हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट को हीट किया, ठीक है, रिएक्शन में, तो यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है।
ठीक है, क्या है, Pb ब्रैकेट में NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो क्या बन जाता है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है कि लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट होगा इसका। चलिए आगे, डिकम्पोजिशन में हमने क्या पढ़ा, पहली थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइज। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज किसका है, वाटर का। तो देखो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको बता दूंगी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज कैसे हुआ, हमने एक यहाँ पे जो भी ये पॉट ले लिया, अब उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर जो है दो जो है ग्रेफाइट की रॉड लगा दी। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, एक ग्रेफाइट की रॉड को बैटरी के साथ ऐड कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एक को हमने जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एक को पॉजिटिव के साथ और एक को नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो उसके बाद हमने जब इसमें बैटरी का स्विच यहाँ पे ऑन कर दिया तो यहाँ पर आप देखोगे पानी के बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये बबल्स किसके होंगे, देखो जो ये वाटर है ना H2O, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो ये H2 और O2 अलग हो जाता है। मतलब ये जो बबल्स बन रहे हैं इसमें एक हाइड्रोजन का बबल्स है और एक ऑक्सीजन का बबल्स है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखो डिकम्पोजिशन कैसे हो गया, H2O एक था ना और ये H2O2 दो हो गए, है ना। तो ये डिकम्पोजिशन हो गई। अब कौन से टाइप की डिकम्पोजिशन है, हमने पहले थर्मल पढ़ ली ना, अब ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कैसे हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी इसमें डाली तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग हो गए। अच्छा, क्वेश्चन कई बार कैसा आ जाता है, या तो पूरी प्रोसेस आपसे सुन लेते हैं, ठीक है, पूछ लेते हैं, या फिर आपको यहाँ पे ये हाइड्रोजन मिसिंग कर देंगे, ऑक्सीजन मिसिंग कर देंगे और आपको बताना होगा कि कहाँ पे हाइड्रोजन है कहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कैथोड के साइड हाइड्रोजन है और एनोड के साइड ऑक्सीजन है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि जो रेशो है 3:1 होता है, जो यहाँ पर जो हमारा वाटर है ना H2O, ठीक है, इसका 2:1 होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी पूछ लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है, 2:1 क्यों होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सिंपल है, H2O वाटर है ना, वाटर में हाइड्रोजन के नीचे 2 है, ऑक्सीजन के नीचे 1 है, मतलब इनकी रेशो हमेशा कैसी होगी, 2:1 होगी। हाइड्रोजन हमेशा ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन हमेशा कम होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, जहाँ पर आपको स्पेस ज़्यादा दिख रही है वहाँ हाइड्रोजन है, जहाँ पर स्पेस कम दिख रही है वहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, एक मिनट वेट। ठीक है, समझ आ गया ये। नेक्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन देख लिया। अगला डिकम्पोजिशन देखते हैं हम। अगला डिकम्पोजिशन है हमारा यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, डिकम्पोजिशन पहला मैंने आपको थर्मल पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको इलेक्ट्रिक पढ़ाया, अब अगला मैं आपको पढ़ा रही हूँ फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या किया गया, ये एक चाइना डिश ले लिया गया। चाइना डिश में क्या रखा गया, सिल्वर क्लोराइड रखा गया और इसके ऊपर ढेर सारी सन के लाइट प्रोड्यूस की। तो ये जो सन की लाइट है ना, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसको तोड़ देती है, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। देखो ये सिल्वर क्लोराइड पर जब हमने सनलाइट डाला तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, तो पहले तो ये डिकम्पोजिशन हो गई। अब यहाँ पर सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, लाइट का यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, यू विल बी द वाइट सिल्वर क्लोराइड। जब हम ये वाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि सिल्वर क्लोराइड जब ब्रेक डाउन होता है तो उस टाइम उसका कलर बाद में क्या हो जाता है, तो ग्रे कलर हो जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया सिल्वर क्लोराइड का, जिसमें सिल्वर बन गया और क्लोरीन बन गया। किसकी मदद से बन गया, लाइट की मदद से बन गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको आगे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड, हमने सिल्वर क्लोराइड यूज़ किया था, सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में हमने तोड़ा तो सिल्वर और ब्रोमीन बन गया।
तो द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। और ये किससे होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन से होता है यहाँ पर, ठीक है। वी हैव सी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी एदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट in which energy absorbed is known an endothermic reaction। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर अगर हमने किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन किया, डिकम्पोज किया है, तोड़ा है, तो हमें या तो हीट की ज़रूरत पड़ी है, या तो लाइट की ज़रूरत पड़ी है, या तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। अब जब हम इनको तोड़ते हैं ना, तो ये रिएक्शन में मतलब हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। समझ आ गया? कॉम्बिनेशन में हमारा एक्सोथर्मिक था और डिकम्पोजिशन में हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके क्वेश्चंस हम बाद में लास्ट में इकट्ठे एक साथ डिस्कस करेंगे। अगली रिएक्शन आ जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।